इन दोस्तों, आप सभी की डिमांड पर हमने ये वीडियो आपके लिए प्रोवाइड कराई है कि इसमें क्या करना है, कैसे करना है, वो सारी चीज़ें देख लीजिए। हमने इसमें क्या क्या इंक्लूड किया हुआ है, ये सारा मटेरियल हमने इसमें इंक्लूड किया हुआ है। आरजीबी को क्या करना चाहिए, एग्जाम जो ले रही है बच्चों को क्या करना चाहिए, आरजीबी को क्या नहीं करना चाहिए, सारी चीज़ें हमने आप में इसमें प्रोवाइड की हैं। जिन्होंने एग्जाम फॉर्म नहीं भरे उनको कब एग्जाम देने का मौका मिलेगा, ठीक है। जिनका बीच में नेटवर्क प्रॉब्लम हो गई थी, एक या दो सभी एग्जाम छूट गए हैं, जिन्होंने सारे पेपर दिए लेकिन उनके कई क्वेश्चन सही नहीं हुए हैं, कोई भी क्वेश्चन सही नहीं हुआ है, ऐसे लोगों के साथ क्या क्या होगा और कैसी कैसी चीज़ें होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें हम आपको आज बताते हैं डिटेल्स में। आपको क्या करना चाहिए, इन सभी बातों पर हम सारी चीज़ें मत रखते हैं। देखिए, आरजीबी ले रही है दोबारा मौका, ये आपको बता दिया गया है कि आरजीबी दोबारा मौका ले रही है। हम आपको लास्ट में बता भी देंगे कि डेट क्या क्या है। बाकी आप अभी मेन बातों पर फोकस करिए। हालांकि ये एक और वीडियो हमने प्रीवियस वीडियो बनाई है जिसमें सबसे पहले हमने आपको ये बताया कि आरजीबी किन लोगों के दोबारा एग्जाम ले रही है। सबसे पहला वीडियो हमने आपको प्रोवाइड किया होगा उस बातों पर। जैसे ही हमको अपडेट मिलती है आरजीबी की और जो आपके हित की बात होती है, केवल हम वही बातों को उठाते हैं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ देखिए कि आरजीबी दोबारा मौका ले रही है, ठीक है, अच्छी बात है, बहुत अच्छा कर रही है आरजीबी काम। लेकिन इनकी बहुत सारी कमियां भी, जिन कमियों को अपन को ही उनके सामने रखना पड़ेगा, तभी तो वो समझ पाएंगे। हमने हमने आपके लिए कुछ बात की, कुछ मिला क्या जवाब? हाँ, तो सबसे पहले हम ये बता दें कि हमने आपके लिए बात किए थे तो उसका क्या जवाब, तो अभी तक उसका रिप्लाई नहीं आया, क्योंकि ऐसी क्वेश्चंस हमने आपके लिए अराइज किए थे कि उनको वो क्वेश्चनों के आंसर शायद उचित देना ना लगा हो, या फिर कुछ भी हो उनका कारण, हमें नहीं मालूम कि उन्होंने क्यों नहीं दिया आंसर। लेकिन हमने आपके हित की पूरी बात की थी, अभी तक कोई रिप्लाई नहीं आया। ऐसा तो लगता है कि सीन ही नहीं हुआ, कि देखे ही नहीं होंगे, ठीक है। हमने तीनों चीज़ों के कॉन्टैक्ट नंबर तो आप लोग खुद भी लगाते होंगे, देखते होंगे, वो कॉन्टैक्ट उठाते नहीं हैं। उसके बाद अगर बात की जाए किसकी, कि मेल और टेलीग्राम, मतलब जितनी भी चीज़ें हैं सभी चीज़ों पे हमने सभी ट्राई कर लिए, लेकिन पॉसिबिलिटी कम है, कोई जवाब नहीं मिला है। तो इसके लिए फिर आपको क्या करना चाहिए सर, हम क्या करें? तो आपके लिए भी हम बताएंगे कैसे क्या करना है। आप लोग जल्दी एक काम करो, तो बताते हैं कौन सा काम करना है, आपको क्या करना चाहिए, ठीक है। किसको मिलेगा दोबारा एग्जाम देने का मौका, तो इसको भी समझाते हैं कैसी क्या चीज़ें। आरजीबी हमको कब मौका देगी, सुन लो सारे बच्चों की समस्या। हम आरजीबी को बताएंगे भाई कौन कौन सी समस्याएं हैं आप लोगों की, जो आरजीबी को सुनना चाहिए, ठीक है। कई बच्चों को बहुत सारी परेशानियां आई है, बहुत सारी तकलीफें हुई, तो क्या कैसे करना चाहिए वो सब हम आपको बताते हैं, ठीक है। अगर आप लोगों को एग्जाम देना है तो आप लोग क्या कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें प्रोसेस बताते हैं। आरजीबी को क्या करना चाहिए, सारी चीज़ें। पहले तो आरजीबी ये सुन ली कि भाई कौन कौन सी प्रॉब्लम्स है ना, इस वीडियो को आपको हर व्यक्ति तक पहुंचा देना, जितने आरजीबी के आपके कॉलेज है, जितने भी इंस्टीट्यूट हैं, जितने भी टीचर्स हैं, सभी को, कि वो भी आपके हित के बारे में सोचें। क्योंकि क्या होता है, कई बार टीचरों को नहीं मालूम होता है कि बच्चों को क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है, बच्चों ने कैसी कैसी प्रॉब्लम्स को फेस किया, तो फिर टीचर कैसे बातों को आगे बढ़ाएगा, ठीक है। कई बार टीचर्स अपनी बातों को रखना चाहता है, लेकिन वो डायरेक्टली नहीं रखना चाहता है, इनडायरेक्टली, मतलब किसी और के थ्रू रखवाना चाहता है। तो आप इस वीडियो को हर व्यक्ति तक शेयर करिएगा, जो भी आरजीबी से जुड़े हुए हैं, या जो भी इस समस्याओं से जुड़े हुए हैं, जो भी इस पद पर जुड़े हुए हैं, जहां जहां आप शेयर कर सकते हो वहां वहां शेयर करिएगा, ताकि आपकी आवाज़ भी ये वीडियो बनकर जाए और सभी को ये बता पाए कि हाँ, यहाँ पर भी फोकस होना चाहिए। देखिए, जिन्होंने एग्जाम फॉर्म नहीं भरे थे, ये तो इनको तो मौका मिला है भाई, इन्हीं लोगों को मौका मिला हुआ है। ये जो एग्जाम फॉर्म के लिए है, जिन लोगों ने भी एग्जाम फॉर्म भरा था, ठीक है, जिन लोगों ने, हमने पूरा ऑनलाइन वालों से बात किया, जितनी भी सारी चीज़ें उनसे बात की कि भाई ये मौका किसको दिया गया है, और ग्रुप्स में बात किया, स्कूल के कॉलेजों से बात किया, टीचरों से। हालांकि टीचर्स को भी प्रॉपर नॉलेज नहीं हो पा रहा है कि क्या क्या रहता है, क्योंकि आरजीबी का जो कॉन्सेप्ट रहता है वो आरजीबी ज़्यादा ही बेस्ट समझ पाती है और वही अपने नियम कानून को चला पाती है। तो कई टीचर्स को भी नहीं पता हैगा कि भाई ये किसके किसके लिए ओपन है, किसके लिए नहीं ओपन है। लेकिन हाँ, सभी कंफर्म है, 100% श्योर है कि जिन लोगों ने पिछले बार एग्जाम नहीं भर पाए, जो लास्ट टाइम एग्जाम नहीं भर पाए थे, एग्जाम फॉर्म नहीं भर पाए थे, उनको दोबारा मौका दिया गया है, या फिर जिन्होंने किसी भी कारणवश से एग्जाम नहीं दे पाया है, उन सभी को मौका दिया गया है। लेकिन हाँ, तो हमारा क्वेश्चन फिर उनसे ये था कि बताइए, जो टीचर्स थे, देखिए आरजीबी का तो कोई रिप्लाई नहीं आया, हमने बता दिया। जो टीचर्स थे उनसे बात फिर की गई कि बताइए फिर जिन लोगों ने एग्जाम फॉर्म भर तो दिया था, लेकिन उन्होंने एक भी एग्जाम नहीं दिया, तो उनके साथ क्या होगा। तो ये क्वेश्चन हमने उनके सामने अराइज किया था। तो वही सारे क्वेश्चनों पर कब आरजीबी आंसर देगी, कब इसका रुख बदलेगा, कब वो आरजी, मतलब बाकी सब चीजें तो वो टाइम टू टाइम अपडेट करें, इन सभी क्वेश्चनों के आंसर कब अपडेट करेगी भाई, ये भी तो जेन्युइन क्वेश्चन है ना, ठीक है। तो जिनका एग्जाम बीच नेटवर्क के कारण, तो देखिए आरजीबी ने ऑनलाइन एग्जाम लिया था, ये आपने अपने नेटवर्क पे तो लिया नहीं था, स्टूडेंट ने अपने नेटवर्क पे दिया था। तो कई स्टूडेंट गांव में थे, कई स्टूडेंटों का नेट वीक था, बहुत सारी अलग अलग प्रॉब्लम है, जो नेटवर्क उनके वहां पर चलता है वो नहीं था। कई कारणों के कारण उन लोगों का एग्जाम बीच में ही रुक गया, उन लोगों ने कुछ ही क्वेश्चन दे पाए होंगे, कुछ क्वेश्चन नहीं दे पाए होंगे, हो सकता है कि 10-15 क्वेश्चन दिए उसके बाद नहीं दे पाया। तो ऐसे स्टूडेंटों के साथ आप क्या करेंगे आरजीबी, या आरजीबी का सबसे मेन क्वेश्चन है कि आरजीबी ऐसे क्वेश्चनों का क्या, ऐसे स्टूडेंटों के साथ क्या करेगी जिनका भाई 10 से 15 क्वेश्चन हुए होंगे, फिर सबमिट हो गया होगा, नेटवर्क प्रॉब्लम करी होगी, ऐसे सब स्टूडेंटों का वो क्या करेगी, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन बनता है। दूसरा क्वेश्चन ये होता है कि जिनका एक या दो सभी एग्जाम छूट गए। देखिए, ऐसा हो सकता है कि कई लोगों ने 3 एग्जाम तो बहुत अच्छे गए, लेकिन चौथा एग्जाम छूट गया, 4 एग्जाम तो अच्छे गए, 5वां छूट गया। तो इस तरह से कई लोगों के एक एग्जाम, 2 एग्जाम, या हो सकता है सारे एग्जाम
छूट गए, तो इनके साथ आरजीबी क्या करना चाहती है, इनको क्या करेगी आरजीबी, ठीक है। उसके बाद बनता है जिन्होंने सारे पेपर दिए हैं लेकिन कोई भी क्वेश्चन सही नहीं, ये भी एक मेन क्वेश्चन हो जाता है कि भाई हमने पेपर तो सब दे दिया सर, चारों के चारों पेपर, पांचों के पांचों पेपर, जितने भी पेपर आपके हो रहे थे उनके सारे पेपर आपने सारों क्वेश्चनों के आंसर दे दिए, लेकिन अब हो सकता है आपका एक भी क्वेश्चन हो, आपने गूगल करके दिया आंसर तो इतना है कि डेफिनेटली आप पास हो जाएंगे, लेकिन मान लीजिए एक भी क्वेश्चन आपका सही नहीं हुआ तो क्या आप फेल हो जाएगा, तो फेल हो जाएगा तो क्या दोबारा मौका मिलेगा कि आपको बैक लग जाएगी, ठीक है। क्या आपको दोबारा मौका मिलेगा विद इन 1 वीक 2 वीक या उसी मंथ आपको मौका मिलेगा कि वीक आपकी बैक लग जाएगी 6 मंथ बाद मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह की भी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल सकती है। ये भी एक जेन्युइन क्वेश्चन बनता है कि भाई जिनके क्वेश्चंस गलत हैं उनको क्या होगा, क्या बैक लग जाएगी, कैसी क्या चीज़ें हैं, ठीक है। एक या दो ये इस पर भी रुख आरजीबी ने कुछ बताया नहीं अपना, ठीक है, और अभी पता भी नहीं चला क्योंकि भाई जितने भी थे उस तरह से क्वेश्चन ही आया है, वो तो आप ही के माध्यम से हमें पता चला कि ऐसी ऐसी भी समस्याएं हैं लोगों को, मतलब ऐसी ऐसी कमेंट आई है, आप खुद भी जाइएगा प्रीवियस वीडियो उस पर देखिएगा कैसे कैसे बच्चों को समस्याएं जा रही है, उनकी समस्याओं को उठाने वाला कोई व्यक्ति नहीं है। कईयों को तो देखे हमने कि उसके स्कॉलरशिप ना उसके फीस जमा ना होने के कारण एग्जाम फॉर्म फॉरवर्ड नहीं किया गया, जबकि साफ साफ आरजीबी का इंस्ट्रक्शन था कि स्कॉलरशिप मतलब एग्जाम फीस मतलब कि क्या होगा, फीस ना जमा होने के कारण से कॉलेज में ऐसा नहीं होना चाहिए कि मान लीजिए कॉलेज की फीस अगर आपने जमा नहीं किए तो वो तो बता रहा था कि सर केवल 12,000 की बात थी, बाकी तो उसने फीस पे कर दिया था, केवल 12,000 की बात थी, ठीक है, 12,000 की बात थी, और 12,000 के चक्कर में उनका क्या हुआ, एग्जाम को रोक लिया गया। उन्होंने कहा था कि सर स्कॉलरशिप आएगी हम दे देंगे, चाहते तो चेक लगवा लेते, और भी बहुत सारी ऐसी चीजें थी वो करवा लेते, लेकिन आप खुद जाके देखिए कि उस स्टूडेंट का इतनी प्रॉब्लम थी कि बेचारे को फॉर्म फॉरवर्ड नहीं करने दिया गया। ये क्या है भाई, हमने तो कहा कि आरजीबी को वो चीज़ कंप्लेन करना पड़ेगा, और हमने आरजीबी को बकायदा वो कोड वो सारी चीज़ों को मेल किया हुआ है कि देखिए ऐसे ऐसे प्रॉब्लम इस कॉलेज ने किया था कि भाई फीस जमा ना होने के कारण उसने एग्जाम में बैठने नहीं दिया। ये क्या है, जबकि आरजीबी का साफ साफ इंस्ट्रक्शन था कि भाई किसी भी स्टूडेंट को फीस ना जमा होने के कारण फॉर्म में बैठने नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसको फॉर्म फॉरवर्ड ना किया जाए। फॉर्म फॉरवर्ड सभी का करना है, कॉलेज वाले भी चाहते तो चेक ले लेते, कुछ ले लेते, और भी एफिडेविट बनवा लेते, जो भी रहता वो बनवा लेते, लेकिन आपने उसको एग्जाम फॉरवर्ड नहीं करने दिया। मान लीजिए अगर उनको दोबारा मौका नहीं मिल जाता तो उनका तो भविष्य बर्बाद कर रहा है, बहुत गलत कर रहा है भाई आरजीबी को ये बात बतानी पड़ेगी, क्योंकि ये तो आरजीबी की गलती नहीं, कॉलेज वालों की गलती है। आरजीबी को ये सारी चीज़ें हमने अब बता दी, ये तो बता दी उस बच्चों की बात। देखिए अब बच्चों को क्या करना चाहिए वो बता देते ना, बिल्कुल आरजीबी इस पर ध्यान दे, कॉलेज वाले इस पर ध्यान दीजिए, क्यों आप बच्चों के भविष्य को बर्बाद करने में लगे हुए हैं भाई। तो आप भी समझिए कि ऐसी ऐसी सिचुएशन आई थी, आपको क्या पता कि इनकी विषम परिस्थितियाँ कैसी हैं, बेरोजगारी अपने चरम पर है, आप ऐसी चीज़ें कर रहे हैं कि गजब कर दिए भाई, है ना। तो ये सब चीज़ें समझना चाहिए आप लोगों को, आप लोग नहीं समझेंगे तो भाई कौन समझेगा, ठीक है। आप लोग भी इस दौर से गुजरे होंगे कभी ना कभी, तो आपको इन बातों पर जरूर गौर करना चाहिए। बच्चों को क्या करना चाहिए, देखिए भाई उन सभी बच्चों को जल्दी जल्दी जाकर देख लीजिए किसकी कितनी लास्ट डेट की एग्जाम फॉर्म की है, जल्दी से जाकर फॉरवर्ड करा दीजिएगा, बिल्कुल मिस्टेक मत करिए, ठीक है। जिसकी जबकि भी है जाकर देखिए, अगर आपका एग्जाम ओपन हो रहा है मतलब आप भी एक बार ऑनलाइन चेक कर सकते हो, कहीं आपको तो दोबारा मौका नहीं मिल गया है तो आप भी देखें, और अगर मिला है तो हो सकता है अगर आपने नहीं भरे होगे जैसा भी तो आप चेक करके भर दीजिएगा। लेकिन जिन लोगों ने एग्जाम फॉर्म फॉरवर्ड पिछली बार नहीं करवाया था उनको तो डेफिनेटली मौका मिला हुआ है, तो वो बच्चे तो बिल्कुल जाकर एग्जाम फॉर्म भर दें। और बाकी वो बच्चे क्या करें सर, जिनके जितने भी क्वेश्चन हमने बताए थे वो बच्चे क्या करें कि मान लीजिए जिनके नेटवर्क में प्रॉब्लम आ गई थी, मान लेते हैं कि कैसी क्या चीज़ें हैं, रुकिए और भी बता देते हैं यहाँ पर कैसी क्या चीज़ें रहेगी। देखिए यहाँ पर समझिए क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। जिन बच्चों के साथ नेटवर्क इशू हो गया था वो क्या करें, ठीक है। जिन बच्चों के 1-2 पेपर नहीं हो पाए हैं, मतलब उन्होंने एग्जाम फॉर्म भरा था, सारी चीज़ें किया, लेकिन 1-2 पेपर उनके नहीं हो पाए हैं, जिन बच्चों को ये डाउट हैगा, मतलब डाउट वाले तो कुछ नहीं कर सकते, इनको हम बता दें, जिन बच्चों ने पूरा पेपर चारों के चारों दे दिए हैं, बस ये डाउट है हमारे क्वेश्चन एक भी सही है कि नहीं, हम पास भी हो पाएंगे कि नहीं, तो उन बच्चों का अभी इसको पेंडिंग में रखते हैं, क्योंकि इनके साथ अभी जो रिजल्ट आएगा उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने सारे पेपर अच्छी तरह से दिए, सारे पेपर कंडक्ट हो गए। लेकिन हम ये बता रहे हैं कि जिन बच्चों के 1-2 पेपर छूट गए हैं वो बच्चे क्या कर सकते हैं, और जिन बच्चों को नेटवर्क इशू के कारण पेपर नहीं हो पाया वो सब क्या कर सकते हैं। ये सब के सब अपने टीचर्स के इंस्टीट्यूट को मेल करें, ठीक है। जितने भी हो गए अपने टीचर्स या जो भी आपके एचओडी हैं उनसे आप बात करें, ठीक है। एचओडी से बात करें कि कैसा क्या है। क्या होता है ये कॉलेज वाले जो होते हैं कई बार होता है कि ये आप मतलब अपनी लापरवाही या फिर बोल सकते हैं कि मतलब क्या ज़रूरत है इनको, इनका कहना है कि भाई पेपर हो गया सारी चीज़ें, हम क्यों परेशान हो। कई बार ये टीचर्स अपने माइंड में सोचते हो, कई टीचर बहुत होते हैं जो बच्चों के केवल हित की बात करते हैं, ठीक है। हमेशा वो सोचते हैं कि बच्चों का किस तरह से भला हो जाए, किस तरह से उनको प्रॉफिट हो जाए, उसका कैसे समस्याओं का समाधान हो जाए, वो हमेशा बच्चों के हित के बारे में सोचते हैं। तो ऐसे टीचर्स जरूर, ठीक है। तो ऐसे टीचरों से आप कांटेक्ट करिए, उनके बारे में उनको ये सारी चीज़ों को बताइए, ठीक है। तो यहाँ पर समझिए क्या क्या चीज़ें आप कर सकते हैं। एचओडी को अपने जो भी आपके एचओडी हैं उनको जाकर बताइए और उनसे बोलिए कि सर मतलब, क्योंकि ये जो होता है ना आरजीबी से आप कितने भी कांटेक्ट कर लो, कितनी भी बात कर लो, आपका रिप्लाई बहुत ही मुश्किल है कि वो आपका जल्दी से दे रिप्लाई। लेकिन हाँ, ये जो एचओडी या कॉलेज के जो रहते हैं इनका एक डायरेक्टली लिंक होता है, जो आरजीबी को इन लोग मेल करते हैं तो इनकी मेल का तुरंत इनको रिप्लाई मिल जाता है। इनके एक तो एग्जाम सेल में एक टीचर्स रहेंगे या जो भी कंप्यूटर ऑपरेटर वहाँ रहेगा वो आरजीबी को मेल करेगा, तो हो सकता है कि विद इन मिनट विद इन और
आवर्स में इनका रिप्लाई जल्द से जल्द आता है। तो एचओडी वहाँ पर जाकर अगर बात करते हैं, आपकी समस्याओं को उनके सामने रखते हैं, तो आरजीबी इस पर कुछ विचार विमर्श कर सकती है। और आप भी जाइए आरजीबी को बहुत मेल करिए, कॉन्टैक्ट नंबर पर अगर कॉन्टैक्ट लग जाए तो बात करिए, वैसे मेल तो जरूर करिए। आरजीबी जो मेल है वो कर दीजिए। इनके टेलीग्राम चैनल में पर्सनली जाकर जो एक सर रहेंगे उनको जाकर मैसेज करिए कि सर हमारे साथ ऐसी ऐसी प्रॉब्लम हो रही है, तो हम क्या करें ताकि आपका समाधान दिया जाए। आरजीबी को क्या करना चाहिए, देखिए आरजीबी को सबको बराबर मौका देना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। आरजीबी क्या कर रही है, कईयों को मौका दे रही, कईयों को नहीं दे रही, ये इसको सबको लेकर चलना चाहिए। हालांकि जहाँ तक हमारा मानना है, आरजीबी किसी को फेल तो करना नहीं चाहती, वो खुद भी नहीं चाहते कि कोई बच्चा फेल हो, लेकिन भाई अगर आप ऐसा मौका नहीं देंगे तो वो तो बच्चे फेल ही ना होंगे, तो फिर क्या करो आरजीबी। तो आरजीबी को इन सभी को दोबारा मौका देना चाहिए। जितने भी क्वेश्चन हमने आपके आरजीबी के सामने अराइज किए हैं, इन सभी पर आरजीबी को फोकस करना चाहिए और इन सबका समाधान जल्द से जल्द और सही तरीके से निकालना चाहिए। ठीक है, आरजीबी आखिर क्या क्या करना चाहती है, तो हमने आपको बता दिया कि आरजीबी ऐसा नहीं है कि आप लोगों को फेल करना चाहिए, आरजीबी ये चाहती है कि बच्चे किसी तरह से पास हो जाए, तभी तो आपको सेकंड मौका दिए। लेकिन भाई आप आरजीबी वाले खुद ही समझिए कि जो बच्चे को समस्या हुई है, किसमें हमने बताया ना, नेटवर्क प्रॉब्लम गई है, बच्चे बेचारे क्या करें। तो आरजीबी प्लीज इसको मौका दीजिए ताकि ये दोबारा एग्जाम दे सकें। अब वो क्वेश्चन जो बच्चों के 2 एग्जाम हो गए, लेकिन 2 एग्जाम नहीं हो पाए हैं किसी कारणवश से, तो वो बच्चे क्या करें। तो इनके लिए आरजीबी को ऐसी सुविधाएं करा देनी चाहिए कि जिस बच्चों के पेपर जो भी सब्जेक्ट के नहीं हुए हैं, चाहे तो ये अपने कॉलेज से कॉन्टैक्ट करें, हमें आरजीबी नंबर सेंड करें, तो हम इनके लिए दोबारा एग्जाम कंडक्ट कराने की बात कर सकते हैं। ठीक है, मतलब कि दोबारा इनकी व्यवस्थाएं की जा सकती है। आप आरजीबी को मेल करिए, कॉलेज पर जाइए, कॉलेज पर अपनी बातें बताइए, कैसी ऐसी बात हो गई थी, ऐसी ऐसी चीज़ें हो गई थी, तो ये सारे रोल नंबर्स को आरजीबी तक कंडक्ट कराएंगे। तो चाहे ओपन बुक एग्जाम या किसी माध्यम से आरजीबी इनका भी एग्जाम ले लें, या हो सकता है अभी जो अभी ऑनलाइन चालू हुआ है उसी में इनको इनके रोल नंबर को कनेक्ट कर दें, इनको भी फॉर्म फॉरवर्ड एग्जाम, मतलब कुछ इस तरह से सेटिंग हो, आरजीबी करें ताकि इन सभी बच्चों को दोबारा मौका मिल सके। आरजीबी भाई जब आप कर रहे हो सभी के लिए करो ना, आप एक के लिए ऐसा क्यों कर रहे हो, तो सबको दोबारा मौका दे दीजिए जिसको इसकी जरूरत है। ठीक है, जिनको नहीं है भाई, क्योंकि काफ़ी लोगों का मान के चलिए कि 80% लोगों के एग्जाम अच्छी तरह से कंडक्ट हो गए, लेकिन आप 20% को क्यों निगलेक्ट करें। तो आप ऐसा सोचेंगे 20% गलत हो, बिल्कुल ऐसा मत सोचिए, आप उनके भी हित की बात करिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको पूरा बता दिए गए, ये सारी चीज़ें। अब हाँ, एक और बात बता दें कि कई बच्चों को प्रैक्टिकल का इशू आ रहा है, कई बच्चों का प्रैक्टिकल का इशू आ रहा है कि सर इनके प्रैक्टिकल में प्रॉब्लम हो रही है, तो प्रैक्टिकल के लिए क्या कर सकते हैं आप, ये सारी चीज़ें बता दें हम। तो यहाँ समझिए कि जिनको भी प्रैक्टिकल में इशू आ रही है कि वो प्रैक्टिकल में फेल हो रहे हैं, कई बच्चों का ये भी इशू आ गया है कि प्रैक्टिकल में हो रहे हैं, तो ये अपने एचओडी से बात करें, एचओडी इसकी व्यवस्था करा सकता है। क्यों करवा सकता है, क्योंकि अभी रिजल्ट नहीं आया है, क्योंकि अभी रिजल्ट पूरा नहीं आया है। ठीक है, जिन लोगों का रिजल्ट नहीं आया है, ठीक है, तो इनके लिए एचओडी जो है, उनके जो कॉलेज के डिपार्टमेंट वाले हैं, तो कॉलेज वाले इनके प्रैक्टिकल की व्यवस्था करवा सकते हैं और फिर नंबर को भेज सकते हैं, क्योंकि अभी रिजल्ट नहीं आया है। तो रिजल्ट से पहले आप जरूर ये काम करने, वरना फिर आपको पछताना पड़ सकता है, आपको फिर दोबारा एग्जाम देने पड़ सकता है। ठीक है, 6 महीने बाद हो सकता है, क्या पता क्या करेगी आरजीबी। लेकिन जिनका भी प्रैक्टिकल इशू आ रहा है तो वो सब क्या करें, अपने एचओडी से संपर्क करें, मतलब जो काम है वो आपके कॉलेज वाले कर पाएंगे, क्योंकि कॉलेज वाले ही आपकी बात को जल्द से जल्द आरजीबी तक पहुंचा पाएंगे और आरजीबी फिर उस पर निष्कर्ष निकालेगी। लेकिन हम तुम्हारे बात से आरजीबी शायद ना सुनने वाली, इस तरह से उसका बात तो ऐसी समझ में आ रही, क्योंकि जिस तरह से उसका व्यवहार है वैसे ही समझ में आ रहा है। बाकी हमने आपको बता दिया, प्रैक्टिकल वालों ध्यान दे दीजिए, अपने एचओडी से बात करिए कि हमारा पेपर सर प्रैक्टिकल नहीं हो पाया, इस कारणवश से आप प्लीज़ हमारा पेपर को दोबारा कंडक्ट कराने की या प्रैक्टिकल दोबारा कराने की कोशिश करें। ठीक है, और बिल्कुल करेंगे भी, एचओडी भाई करेगा ही करेगा, जिसके कॉलेज में जो भी है आप जरूर एचओडी से बात करें, और फिर जो भी निष्कर्ष आता है, जो भी चीज़ें, जो भी समस्या, जो भी चीज़ें आती है, तो आप कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं, ताकि आपके लिए आपकी उन सारों बातों को इंक्लूड करके हम आपको या तो सेपरेट वीडियो बताएं, उनका सॉल्यूशन बता दें, या फिर आपकी स्पेशली हम कईयों को तो कोशिश ये करते हैं कि स्पेशली पार्टिकुलर सबको जाकर एक एक बातों को बता दें कि भाई कैसी कैसी क्या क्या समस्या है, क्या क्या सॉल्यूशन हो सकता है, वो सब हम अपनी तरफ से बेस्ट करते हैं, आपके लिए सारी चीज़ें का कंडक्ट कराते हैं कि कैसे हो सकता है, आपका कैसे क्या समाधान हो सकता है। तो आई होप कि आपको ये सारी बातें क्लियर हो गई होगी, सभी चीज़ें समझ में आ गई होगी। जो भी क्वेश्चन, जो भी डाउट रहता है वो आप कमेंट बॉक्स पर करिए, जिस बात का भी जो भी सॉल्यूशन है वो भी आप कमेंट पर बताइए। मान लीजिए अगर आपको टीचर्स ने आपको कोई बेस्ट सॉल्यूशन बताया कि ऐसा ऐसा कर दीजिए, तो आप वो भी सॉल्यूशन, जो भी बच्चों का डाउट उस पर जाकर उनको रिप्लाई जरूर दीजिए। चलिए जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। आप इसी तरह से बताते रहिए कैसी क्या चीज़ें, आपके सभी समस्याओं का समाधान हम पूरा कोशिश करेंगे।